बच्चों, आज मैं प्लानिंग का सेकेंड टॉपिक लाया हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। और प्लानिंग की इम्पोर्टेंस भी बड़ी इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के लिए। तो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। ये हम लोग का पहला टॉपिक है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। बच्चों, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, सबसे पहले मैं डायरेक्शन के बारे में क्लियर करूं कि डायरेक्शन है क्या। ये हमारे एम्प्लॉय है। इनकी जिम्मेदारी है डू वर्क, काम करना। बच्चों, इनकी जिम्मेदारी है काम करना। तो यहाँ एक क्वेश्चन उठता है बच्चों कि ये काम वो कैसे करेंगे। अगर उनको ये काम अच्छे तरीके से करना है तो ये इसकी जानकारी पहले से इनके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर इनको कोई काम करना है तो इनके पास जानकारी पहले से ही होनी चाहिए। अगर इनके पास जानकारी नहीं है तो वो इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो भैया यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि एम्प्लॉय को ये जानकारी देगा कौन। इनको जानकारी देने के लिए हमारे सामने आते हैं मैनेजमेंट। ये हमारे मैनेजमेंट साहब हैं। ये हमारे मैनेजमेंट साहब हैं। ये क्या करेंगे, ये एम्प्लॉय को गाइड करेंगे, ये एम्प्लॉय को रास्ता दिखाने का काम करेंगे, कि मदद करेंगे भाई कि आप जो काम करोगे कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, कब करोगे, ये पूरी बात ये इनको बताएंगे। तो इसके लिए मैनेजमेंट क्या बनाते हैं, प्लानिंग। इसके लिए मैनेजमेंट प्लानिंग बनाते हैं। और ये प्लानिंग मैनेजमेंट को मदद करती है वर्कर को समझाने में कि वर्कर को क्या करना है। अगर वर्कर को पहले ही सब कुछ मालूम चल जाए कि उसे करना क्या है, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये सभी जानकारी अगर मैनेजमेंट प्लानिंग के जरिए एम्प्लॉय को देती है तो एम्प्लॉय आसानी से उस काम को पूरा कर लेंगी। इसीलिए प्लानिंग डायरेक्शन है। प्लानिंग क्या है, डायरेक्शन का काम करती है। तो बच्चों, इस बातों को ध्यान में रखकर हम इसको अब थ्योरी में कन्वर्ट कर दें। बोलिए। ये हमारी रोड मैप है बच्चों। ये एम्प्लॉय है जिनकी थी जिम्मेदारी काम को करना। ये चाहते हैं इस काम को अच्छे से करें, लेकिन इसकी प्रॉपर नॉलेज इनके पास नहीं है। तो मैनेजमेंट सामने आएंगे, मैनेजमेंट प्लानिंग बनाएंगे, प्लानिंग बनाकर वो किसको देंगे, एम्प्लॉयज़ को। यानी कि मैनेजमेंट प्लानिंग के जरिए एम्प्लॉय को गाइड का काम करेंगे कि आपको वो काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है और किस ढंग से करना है। तो वहाँ पर एम्प्लॉय अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लेंगे और वो उस काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब इसी को हम लोग यहाँ थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं। तो आप समझने के लिए ये वाला मैंने मैप बनाया है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में इसे नहीं बनाइएगा। मैं जो लिख रहा हूँ उसे आप एग्ज़ाम में लिखिएगा, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं।
प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन to the employee planning make clear what employee have to do and how to do etc etc. प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग रास्ता दिखाने का काम करता है किसे? एम्प्लॉय को। प्लानिंग मेक क्लियर, प्लानिंग इस बात को क्लियर कर देता है कि एम्प्लॉय को क्या करना है, व्हाट एम्प्लॉय हैव टू डू एंड हाउ टू डू, उसे क्या करना है, कैसे करना है और वगैरह वगैरह। ये सभी चीज़ें एम्प्लॉय को पहले से ही पता चल जाती है प्लानिंग के जरिए, इसलिए प्लानिंग डायरेक्शन का काम करती है। इसीलिए हम लोग प्लानिंग को कहते हैं यूनिट ऑफ डायरेक्शन। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली पॉइंट आपकी क्लियर हो गई। सेकेंड टॉपिक है हम लोग का, और वो है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। प्लानिंग का काम होता है रिस्क को कम करना और फ्यूचर में जो चीज़ फिक्स नहीं है उनसे आने वाली हर एक प्रॉब्लम को दूर करना। तो बच्चों, प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर, ये तो बात सही है कि प्लानिंग हम लोग करते हैं फ्यूचर के लिए। प्लानिंग हम लोग करते हैं किसके लिए? फ्यूचर के लिए। और आप एक चीज़ जानते हैं कि फ्यूचर में कोई भी चीज़ परमानेंटली फिक्स नहीं है, और फ्यूचर इज अ फुल अनसर्टेनिटी। और हमारे जो फ्यूचर है वो हमेशा अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। अनसर्टेनिटी का मतलब बेटा क्या होगा फ्यूचर में, ये मैं नहीं जानता हूँ। तो दो इम्पोर्टेंट बात है कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए किया जाता, और फ्यूचर जो है फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब फ्यूचर में हमेशा डाउटफुल क्रिएट रहता है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए प्लानिंग जो है वो हेल्प करता है मैनेजर को कि आप उसकी टेंशन मत लीजिए फ्यूचर में क्या होगा। प्लानिंग हेल्प मैनेजर टू लुक फॉरवर्ड, प्लानिंग मैनेजर को हमेशा मदद करता है कि वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचे। लुक फॉरवर्ड का मतलब है फ्यूचर के बारे में सोचे। एंड टेक एप्रोप्रिएट स्टेप, और जहाँ तक हो सके जितनी से जितनी भी अच्छी से अच्छी स्टेप हो वो ले,
यानी कि वो फ्यूचर में आने वाली हर प्रॉब्लम को पहले से भापे और उससे डील करने के लिए एक एप्रोप्रिएट स्टेप ले टू डील विथ फ्यूचर अनसर्टेनिटी, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी घटना घटे तो हम पहले से ही तैयार रहे कि इस तरह की घटना का हम सामना कर सके। तो बच्चों, इसीलिए जितने भी प्लान बनाई जाती हैं उन सभी प्लान के अंदर इंक्लूड होती हैं अनएक्सपेक्टेड रिस्क। अनएक्सपेक्टेड रिस्क का मतलब बच्चों वो रिस्क जिसकी उम्मीद मैंने किया नहीं था लेकिन फ्यूचर में अचानक हमारे साथ हो गई। वो रिस्क क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं आग का लगना या सम अदर कैलामिटी, या अचानक किसी तरह की मुसीबत आ जाना, जैसे बाढ़ आ जाना। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना आ जाना। इसके अलावा सुनामी आ जाना, ये सब कैलामिटी के एग्जाम्पल है। ये सब के चलते हमारी रिस्क जो होती है वो बढ़ जाती है। तो भैया मैनेजर क्या करेंगे तब इसके लिए? सो द मैनेजर क्रिएट रिजर्व। मैनेजर इसके लिए पहले से ही रिजर्व बना के रखेंगे। एंड प्रोविजन, रिजर्व और प्रोविजन दोनों वो तैयार करके रहेंगे टू ओवरकम, ताकि ऐसे रिस्क से बचा जा सके, ऐसे रिस्क जो फ्यूचर में होने वाली है उससे बचा जा सके। थर्ड पॉइंट है बेटे, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वास्टफुल एक्टिविटीज। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर हमारे सामने ओवरलैपिंग है और वास्टफुल एक्टिविटीज़ है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ओवरलैपिंग क्या है। ओवरलैपिंग के लिए हम दो ठो वर्कर तैयार कर रहे हैं। ये हमारी एक वर्कर है, ये भी एक वर्कर है। ये और ये दोनों कंफ्यूज है, या इसके अलावा इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ओवरलैपिंग का मतलब ये हो जाता है बच्चों कि ये दोनों किसी वर्क को लेकर कंफ्यूजन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो प्लानिंग के जरिए इनको पहले हम लोग को सॉल्व करना होगा ताकि उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन कम हो जाए। तो हम लोग ओवरलैपिंग को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद है वास्टफुल एक्टिविटीज़। अब ये क्या है मैं आपको बताऊं। अब वास्टफुल एक्टिविटीज़ क्या होगा? ये जो ओवरलैपिंग है इसी के वजह से अब वो काम सही से नहीं होगा। अब वास्टफुल एक्टिविटीज़ का मतलब है कि वर्कर लोग को जो टाइम दिया गया है वो टाइम का वर्कर लोग मिसयूज करेंगे। ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। ये सभी चीज़ें वास्टफुल एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगी और भी बहुत कुछ आ सकती हैं। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग और वास्टफुल एक्टिविटीज़ ये दोनों को प्लानिंग हटाने का काम करती है। तो चलिए हम इसको लिख कर बताते हैं आपको। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाना होगा।
तो इसको कैसे हटा सकते हैं? तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, आप भी लिखना शुरू करें। प्लानिंग प्लानिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन को तैयार करता है। प्लानिंग इज द बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग कोऑर्डिनेशन का आधार है। कोऑर्डिनेशन help in avoiding confusion and misunderstanding. Among the different department and employee. तो हम लोग देखते हैं इस प्रकार से थस प्लानिंग रिड्यूस overlapping and wasteful activities. अब हम लोग का 4 पॉइंट है बच्चों। 4 पॉइंट है प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडिया। तो हम लोगों को यह जानना पड़ेगा इनोवेटिव आइडिया क्या है। प्लानिंग प्रमोट मतलब प्लानिंग इनोवेटिव आइडिया को प्रोत्साहन करता है, इनोवेटिव आइडिया को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इनोवेटिव आइडिया है क्या, हम उसे आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों आप लोग जैसा कि आप जानते हैं कि प्लानिंग कौन सा काम है बच्चों, मेंटली वर्क है, मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल टास्क। इन्हीं के पीछे रीजन छिपा हुआ है। अगर प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, जब तक हर कोई नहीं कर सकता है, जिनके पास साउंड माइंड है वही कर सकता है। यहाँ मेंटल एक्सरसाइज का मतलब बच्चों साउंड माइंड
और एक्सपीरियंस पर्सन इंटेलेक्चुअल टास्क का मतलब होता है बच्चों जिनके पास नई नई आइडिया आती हैं, न्यू आइडिया, और जो नए नए मेथड खोजते हैं, जिसे कहते हैं इनोवेटिव। तो आपको तो ये बात मालूम है कि प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब आपको मालूम है साउंड माइंड है। मतलब प्लानिंग हर कोई नहीं कर सकते हैं, वही मैनेजर करेंगे जिनके साउंड माइंड है या जिनके पास एक्सपीरियंस है। इसीलिए इनको बोला गया इंटेलेक्चुअल टास्क। इंटेलेक्चुअल टास्क का मतलब है न्यू आइडिया, नई नई आइडिया को खोजना, और बच्चों इनोवेटिव, नए नए मेथड, नए नए टेक्निक को जन्म देना। इनोवेशन का मतलब होता है न्यू टेक्निक, नए नई चीज़ों की खोज करना। न्यू मेथड हम लिख देते हैं। तो प्लानिंग जो है ये मेंटल एक्सरसाइज है, हर कोई नहीं कर सकते हैं। इनको करने के लिए वही मैनेजर चाहिए जिनका माइंड साउंड होगी या जिनके पास एक्सपीरियंस है। और ये जो करते हैं उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल टास्क। इंटेलेक्चुअल टास्क का मतलब होता है बेटा बुद्धिजीवी, जो दिमाग से काम करते हैं। तो इनके पास दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। एक न्यू आइडिया, जिसको हम लोग कहते हैं, न्यू आइडिया को कहते हैं क्रिएटिविटी। क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कहते हैं हम लोग, जो नए नई चीज़ों की खोज करते हैं। क्रिएटिविटी, नई नई चीज़ें पैदा करते हैं अपने दिमाग से। और एक है इनोवेटिव, जो नए नए मेथड, नए नए टेक्निक को पैदा करते हैं। तो बच्चों आपने इनोवेटिव और क्रिएटिविटी दोनों समझ गए। अब हम चलते हैं आपको थ्योरी की तरफ लेकर। देखिए मैंने लिखा है द प्लानिंग इज द थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग में हम लोग सबसे पहले ही एडवांस में कुछ सोचते हैं। पहले से एडवांस में सोचते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। क्या करें और कैसे करें, इसके लिए हम पहले एडवांस में ही सोच लेते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ फॉर द मैनेजमेंट। तो प्लानिंग जो है मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। सो द प्लानिंग इज द इंटेलेक्चुअल टास्क। इसीलिए प्लानिंग एक बुद्धिजीवी काम है, हर कोई नहीं कर सकता। जिनके पास सूझबूझ है वही ये प्लानिंग का काम कर सकते हैं। इट क्रिएट, ये जो इंटेलेक्चुअल टास्क है ये क्रिएट करता है। क्या करता है? एक नया आइडिया को जन्म देता है, एक नई पॉलिसी को जन्म देता है। इसके बाद ये नए नई चीज़ों की खोज भी करता है। ऑल दिस मतलब ये सभी चीज़ें मिलकर, ऑल दिस आर रिक्वायर, और ये सभी चीज़ें ज़रूरत है टू मॉडिफाई द प्लान। कभी कभी प्लान को बदलना पड़ता है। इसके लिए ये सभी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ग्रोथ कर सकें और अपनी बिजनेस को एक्सपेंशन कर सकें। इसीलिए प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडिया। अब इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों 5th पॉइंट है इम्पोर्टेंस के लिए, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। यानी कि प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को सिंपल कर देता है। फैसिलिटेट का मतलब होता है यहाँ सिंपल करना।
तो बच्चों इस पॉइंट को हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा वर्क करते हैं। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग क्यों है बच्चों? सपोज करो ये हम लोग हैं और हम लोग मैनेजर हैं। अगर बच्चों मेरे पास खाली एक ही ऑप्शन हो तो क्या एक ही ऑप्शन के लिए मेरे को ज़रूरत है प्लानिंग बनाने की? तो आंसर होगा नो। प्लानिंग कब बनाई जाती है बच्चों? जहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन हो। तो उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन होगा? तो बच्चों ये अगर मैनेजर है और इनके पास 1 2 3 4 ठो ऑप्शन अवेलेबल्स है, तो मैनेजर के पास अगर किसी भी काम को करने के लिए 4 ठो ऑप्शन अगर है तो मैनेजर की जिम्मेदारी है, सपोज करो और भी है, तो मैनेजर पहले क्या करेगा? पहले इनमें से वो सिलेक्शन करेगा कि कौन सा बेटर है। तो मान लीजिए मैनेजर ने इसमें से चूज़ किया, मैं इसका नाम दे देता हूँ A B C और D, 4 ऑप्शन है। तो मैनेजर ने क्या किया, इसमें से A ऑप्शन, B ऑप्शन और C ऑप्शन तीनों का सिलेक्शन किया। तो इनमें से उन्होंने A B C को सिलेक्शन किया। अब मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि इन तीनों में से बेटर कौन है। तो मैनेजर सबसे पहले जितने भी ऑप्शन है उस सभी ऑप्शन को वो सिलेक्शन करेगा। उसके बाद इनमें से जो बेटर है उस ऑप्शन को वो चूज करेगा और वो होगा उसका फाइनल प्लान, जिसको हम लोग बोलेंगे डिसीजन मेकिंग। यानी कि डिसीजन मेकिंग इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग। डिसीजन मेकिंग प्लानिंग का पार्ट है। बिना प्लानिंग का हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। तो प्लानिंग होता कब है? जब कोई भी काम आप करने जाओ और आपके पास बहुत सा ऑप्शन है। आपके पास अगर बहुत सी ऑप्शन है तो उनमें से आप उसी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए जो आपके लिए फेवरेबल है। तो आपने 3 ऑप्शन लिया A B C। अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छा है वही ऑप्शन को आप चूज़ कीजिएगा और वो आपका होगा फाइनल प्लान। उसी को आप बोलिएगा डिसीजन मेकिंग। देखिए मैंने वही बात आपके सामने लिखा है। बच्चों प्लानिंग बिकम अ नेसेसिटी। प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है कब? वेयर आर मेनी अल्टरनेटिव टू डू अ जॉब। जहाँ पर हमारे सामने किसी भी काम करने के लिए बहुत सा अल्टरनेटिव हमारे पास होती है कि हमें कौन सा काम करना है, वहाँ प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो द प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो हमारी एक तरह का प्रोसेस है कि हम फ्यूचर में जो काम करेंगे उसका सिलेक्शन करने का ये प्रोसेस है। मतलब हम प्लानिंग के जरिए सिलेक्टिव करते हैं कि फ्यूचर में हमें कौन सा काम करना है। बेटा इसी को बोला गया है, दिस इज कॉल्ड अ डिसीजन मेकिंग। इसी को बोला गया है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि प्लानिंग के जरिए हम उसमें से जो जो अल्टरनेटिव अच्छा है उसी का सिलेक्शन कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। डिसीजन मेकिंग प्लानिंग का एक हिस्सा है, जहां पर हम डिसीजन मेकिंग का मतलब कहते हैं सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। तो बच्चों ये 5 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बच्चों।